डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 17 मई 2022 ट्यूसडे यानी कि मंगलवार के दैनिक राशिफल के बारे में। ये एक बहुत ही सामान्य सा विश्लेषण होता है। आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए यह राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। दैनिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होता है और हर राशि के साथ उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर हम चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। 17 मई 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी प्रतिपदा, नक्षत्र रहेगा अनुराधा, योग रहेगा शिव, करण रहेगा कौलव और वार रहेगा मंगलवार। और कृष्ण पक्ष अब स्टार्ट हो चुका है क्योंकि पहली तिथि स्टार्ट हो चुकी है कृष्ण पक्ष की। सूर्य देवता 5:30 AM पर उदय होंगे, अस्त होंगे 7:06 PM पर। चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे यानी कि स्कॉर्पियो में, नक्षत्र रहेगा अनुराधा और सूर्य महाराज रहेंगे वृषभ में और कृतिका के दूसरे चरण में इस समय गोचर करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त 4:07 AM से 4:49 AM और अभिजीत मुहूर्त 11:51 AM से 12:46 PM। अमृतकाल 12:19 AM से 1:45 AM तक। कुछ अशुभ मुहूर्तों की बात करेंगे। राहु काल 3:42 PM से 5:24 PM और गुलिक काल 12:18 PM से 2 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार बजरंग बाण का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन तो अच्छा है, लेकिन जो दिन का शुरुआती समय होगा वहाँ पे थोड़ी परेशानी अवश्य आती हुई दिख रही है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मानसिक तौर पर परेशान करेंगी। ऐसा भी हो सकता है कोई आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स खेल रहा हो, कोई षड्यंत्र खेल रहा हो, कोई आपका अपना, उसके बारे में भी शायद आपको या तो पता चल जाएगा या जो उस व्यक्ति ने आपके खिलाफ किया है उसका कुछ नेगेटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जो आपको थोड़ा परेशान अवश्य करेगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं कहीं पे भी तो आज का दिन अच्छा है। साथ ही में आज का पूरा दिन धैर्य दिखाने का है। कुछ भी जल्दबाजी में नहीं करना। कोई भी निर्णय यदि लेना है तो उसको पूरी तरह से असेस कर पूरी तरह से एनालाइज कर लेना है। दिन के मध्य भाग के बाद भाग्य बदलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो काम अटक रहे थे वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। बल्कि ये कहूँ कि दिन के मध्य भाग के बाद का जो आपका समय है वो बहुत ही अच्छा है, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। दिन का जो शुरुआती समय होगा वो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी लेके आ सकता है। करियर पे चलते हैं। अत्यंत शुभ दिन है। यदि आप फैशन से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं आज लाभ होगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा सा अपने व्यवहार में सौम्यता लाइए। जब अपने क्लाइंट से बात करते हैं, पार्टनर से बात करते हैं, किसी से भी बात करते हैं तो उसमें थोड़ी सी रूडनेस आ जाती है और पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा हो रहा है। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। लव लाइफ में यही कहूँगा कि आज का दिन थोड़ा आप भ्रमित रहेंगे, कन्फ्यूज रहेंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। आपके रिलेशनशिप में थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बैलेंस दिन रहेगा, स्टेबल दिन रहेगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि आप अपनी क्षमता को पहचानिए। अभी भी अपनी क्षमता के हिसाब से आप अचीव नहीं कर पा रहे अपने स्टडी लाइफ में, थोड़ा सा इस पर काम कीजिए। सेहत आज की ठीक रहेगी। कोई ऑलरेडी बीमारी चल रही थी उससे रिकवरी हो सकती है। अगर सर्वाष्टक की बात करूँ तो क्योंकि 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो आज का दिन जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अच्छा रहेगा। बस एक चीज़ कहूँगा, थोड़ा ईगो भी आज आपके पूरे व्यक्तित्व में झलक सकता है, उससे बच के रहिएगा। उपाय है आज बजरंग बाण का पाठ करते हुए हनुमान जी को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण कीजिए। यही आपके लिए उपाय रहेगा। शुभ अंक है आपका 7, शुभ कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आज का दिन अत्यंत शुभ है। जो काम आपके पिछले 1-1.5 हफ्ते से अटक रहे थे आज वो पूरे हो सकते हैं। कई जगह से आपको मदद भी मिल सकती है उस काम को लेकर और एटमॉस्फेयर भी घर में बहुत अच्छा रहेगा। घर के सदस्य भी आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। ओवरऑल बहुत अच्छा दिन है। आप अपनी फैमिली के साथ भी आज का टाइम स्पेंड कर पाएंगे और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को आपको मिलेगा और ऐसा करना भी चाहिए, इसकी आपको शायद ज़रूरत है। कुछ आने वाले समय में बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी चीज़ कोई यदि आपके लाइफ में होने वाली है तो उसकी
प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए, अदरवाइज़ उसमें थोड़ा सा आप लेट हो जाएंगे। जो दिन का अंतिम समय होगा उसमें थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचिएगा, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसा सोचना स्टार्ट कर दें जिसके कारण आपको थोड़ी सी मानसिक वेदना हो सकती है। तो दिन के अंतिम भाग में अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाना है। करियर पे चलते हैं, अत्यंत शुभ दिन है। आज सक्सेस का दिन है, आज कुछ अचीवमेंट का दिन है। जो भी आप काम करते हैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आपको अवश्य प्राप्त होगी। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, यही कहूँगा कि जहाँ पे भी आपका बिज़नेस है, जहाँ भी आप काम करते हैं, आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसको थोड़ा पॉजिटिव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा नहीं है और उसके कारण प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और पड़ रहा है। लव लाइफ पे चलते हैं। ओपननेस नहीं है, एक दूसरे के साथ बात तो करते हैं लेकिन खुले मन से बात नहीं करते। आपके साइड से भी ये हो रहा है, थोड़ा बहुत आपके पार्टनर की साइड से भी, और यदि ये चीज़ आगे भी चलती रही तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी ही। इसको अभी सुधार लीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। आज छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। छोटी छोटी चीज़ों पर उत्तेजित हो गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं कि आपको हर काम अकेले जाके ही करना है। कभी कभी एक ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, उसमें भी आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली आप अपने मन के जो सवाल हैं, इवन आपके स्टडी के जो सवाल हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर रहे। यदि ऐसा हो रहा है तो आगे चलकर आपके ही काम इसमें अटकेंगे। तो जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड मैटर है उसको अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिएगा। आज सेहत के हिसाब से सर से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 9th हाउस अत्यंत बली है। आपके पिताजी को आज कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। साथ ही में आज कई जगह आपको भाग्य का साथ भी अवश्य मिलेगा। उपाय है आपको हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है और हनुमान जी को एक तिल के तेल का दिया अर्पण करना है। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आज का दिन आपके लिए मिला जुला सा रहेगा, जहाँ भौतिक जीवन में, सोशल लाइफ में चीज़ें फिर भी ठीक रहेंगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहेगी, ऑलरेडी चल रही है और वो आपको बहुत परेशान करेगी। ऊर्जा आपके अंदर काफ़ी रहेगी, फिजिकल एनर्जी हो, इवन मेंटली भी आप काफ़ी अच्छा फील करेंगे। लेकिन वही जो मैंने कहा, एक पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है जो आपकी मेंटल एनर्जी को थोड़ा डाइवर्ट करेगी और आप उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आज आपको प्राप्त हो सकती है, पर्सनल लाइफ में हो या इवन प्रोफेशनल लाइफ में, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए। जो उतार चढ़ाव पिछले कुछ दिनों से आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको थोड़ा स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ नई चीज़ शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए आज का दिन अच्छा है। थोड़ा अपने ऊपर विश्वास और बढ़ाना पड़ेगा, अपने सपनों पर विश्वास और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी आपका अपने सपनों पर से विश्वास पूरी तरह से टूट जाता है। इमोशनली आज का दिन अच्छा नहीं है। आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी सी कोई ना कोई या तो इमोशनली हर्ट करेगा या ऑलरेडी कुछ हो रहा है जो आपको भावात्मक तौर पर, भावनात्मक तौर पर थोड़ा परेशान करेगा। करियर पे चलते हैं। ठीक ठाक सा दिन है, लेकिन हो सकता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार बन रहे हो, तो इस चीज़ से थोड़ा बच के रहिएगा। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, आगे बढ़ने के इच्छुक तो हैं आप, लेकिन एक डर भी हो जाता है मन में कि आगे बढ़े, अगर इन्वेस्ट किया पैसा नहीं आया तो क्या होगा। ये चीज़ से आप तभी निकल पाएंगे जब तक आपको अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं है। पहले उसके बारे में क्लैरिटी लाइए, हर चीज़ परखिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। थोड़ा बहुत रिस्क तो देखिए बिजनेस में होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लव लाइफ पे चलते हैं। अत्यंत शुभ दिन है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना हो उसके लिए अच्छा दिन है, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी आज का दिन अत्यंत शुभ दिख रहा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ी ऊर्जा ज़्यादा रहेगी आपके अंदर, और उस ऊर्जा को थोड़ा सा आपको सही तरह से संचालित करना है। अगर आपके पार्टनर की इंटेंसिटी आपसे मैच नहीं होती तो आपको थोड़ा सा संयम धरना है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनिए। अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसलिए कई जगह अपने प्रॉब्लम भी आप अपने टीचर्स से, अपने दोस्तों से नहीं पूछ पाते। जहाँ तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से अष्टम स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि क्यों चीज़ें थोड़ी सी आज उतार चढ़ाव भरी, भावनात्मक तौर पर, इमोशनल तौर पर रहेंगी आपके लिए। उपाय आपके लिए यह है कि आपको हनुमान जी का ध्यान करते हुए
बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है और हनुमान जी को एक चमेली के तेल का दिया जलाना है। यदि नहीं मिलता चमेली का तेल तो आप तिल के तेल के 2 दिए अर्पण कर सकते हैं। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है येलो, भाग्य प्रतिशत है 65%। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि की तरफ। कुछ काम है जो आपके डिले हो रहे हैं और वो आज आपको परेशान अवश्य करेंगे। बनते बनते काम बिगड़ तो नहीं रहे हैं लेकिन डिले हो रहे हैं, वो हो तो जाएंगे लेकिन उसमें देरी हो रही है, वो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन करेंगे। कंपैरिजंस मत कीजिएगा अपनी लाइफ का आज किसी के साथ भी। कंपैरिजंस के भाव में चले गए, एक बार उस मोड में चले गए तो पूरा दिन कंपेयर ही करते रह जाएंगे और अपने आप को ही थोड़ा इमोशनल तौर पर नुकसान पहुंचाएंगे। एक कंटेंटमेंट की भावना रखिएगा। देखिए सबकी जीवन अलग होता है, सबका बैकग्राउंड अलग होता है, तो किसी और से अपनी लाइफ को कंपेयर करेंगे तो आप थोड़ा डिसअपॉइंटेड ही हो जाएंगे। कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए, ना ही अपने से ऊपर वालों को फाइनेंशियली कह रहा हूँ या ना ही अपने से नीचे वालों को। सबकी लाइफ में अपने अच्छे पॉइंट्स होते हैं, सबकी लाइफ में अपने अच्छे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, तो कंपैरिजन से एकदम दूर रहिएगा। आप थोड़ा अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस चाहते हैं कि थोड़ा आपको अकेला टाइम मिले, लेकिन वो शायद पिछले कुछ समय से नहीं मिल पा रहा, वो भी आज आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेट करने वाला है। अपने आसपास की चीज़ों को लेकर थोड़ा अवेयर रहा कीजिए। कई चीज़ें आपके आसपास हो रही हैं इस समय, आपके पर्सनल लाइफ में कहूँ, प्रोफेशनल लाइफ में कहूँ, लेकिन वो शायद आपको समझ नहीं आ रहा, तो थोड़े अपने सेंसेस भी खुले रखेंगे तो अच्छा रहेगा। एक ही चीज़ कहूँगा कि इम्पल्सिव मत रहिएगा, एकदम कोई निर्णय मत लीजिएगा, वो आपके विरुद्ध जाएगा। करियर पे चलते हैं। कुछ परिस्थितियों में चेंज आ सकता है, लेकिन जो भी चेंज होगा वो आपके बेटरमेंट के लिए होगा। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा। जहाँ तक बिज़नेस की बात है, यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि यदि कोई आपसे बहस करता है और आपको आपके मुख से कुछ ऐसे शब्द निकलवाना चाहता है जिसके कारण आपकी गुडविल ख़राब हो, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है कोई ना कोई आपके मार्केट वैल्यू को कम करने के लिए कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा करे कि आप कुछ या तो ऐसा कर दें या बोल दें जिससे आपकी जो गुडविल है वो ख़राब हो जाए, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। लव लाइफ पे चलते हैं। मन की बातें क्लैरिटी के साथ, सच्चाई के साथ नहीं रख पा रहे या नहीं रखना चाह रहे, कुछ भी हो सकता है। जो भी है, कम्युनिकेशन में एक जो सच होता है वो कहीं मिसिंग है, इस पे थोड़ा आज काम कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, उनके लिए आज अच्छा दिन है जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। भाग्य एक मौका आपको दे सकता है चीज़ों को सुधारने के लिए। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि एक्सप्रेसिव और बनिए। आपके जो भी मन में बात चलती है, यदि अपने टीचर से क्लियर करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से नसों से संबंधित प्रॉब्लम, सांसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, 7वां स्थान अत्यंत बड़ी है। बिजनेस में यदि नई पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो दिन अच्छा है, लेकिन पहले क्लैरिटी ले आइएगा अपने मन में। उपाय है, हनुमान जी को ध्यान करते हुए आपको हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है। इसके साथ ही आपको हनुमान जी को 2 तिल के दिए अर्पण करने हैं। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा है। कुछ नए एक्सपीरियंस आज आपको मिल सकते हैं, कुछ नया सीखने को मिल सकता है, वरना दिन तो आज का आपका बहुत अच्छा है। नवामसा में तो एक लक्ष्मी योग भी बना हुआ है, तो पैसों के संबंध में भी कुछ अच्छा हो सकता है। कुछ आपके कानूनी काम अटक रहे थे वो भी पूरे हो सकते हैं। एक बैलेंस जो 2-3 दिन से ढूंढ रहे थे, लाइफ में नहीं मिल पा रहा था, वो आज प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा, अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर कर लीजिए। अभी भी आपकी प्रायोरिटीज़ क्लियर नहीं है, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा समय देना है, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, ये अभी भी आपको थोड़ा बहुत अनक्लियर है। थोड़ा सा आज अकेले टाइम स्पेंड करके मेडिटेशन कीजिएगा, या फिर टेक्नोलॉजी से दूर होकर कुछ मत कीजिएगा, बस बैठिएगा अकेले। उससे क्या होगा कि आपका जो माइंड 10 जगहों पर इस समय भाग रहा है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। उससे आपको आज और आने वाले समय में भी स्टेबिलिटी मिलेगी। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, दिन ठीक है। किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो दिन और अच्छा रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क का मतलब ये नहीं कि एकदम बहुत सारा पैसा लगा दिया। जो कर रहे हैं उससे हटकर थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करना पड़ेगा, तभी बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा। लव लाइफ पे चलते हैं। लव लाइफ के हिसाब से आज का दिन अच्छा है। अपने फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए अपने पार्टनर के साथ आज का दिन अच्छा रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा सा आप रूड रहेंगे
रूड हो सकते हैं बात करते हुए, थोड़े ब्लंट भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बात को एकदम तीखी तरह से बोलें, तीखे अंदाज में बोलें। थोड़ा सा चीज़ों को डिप्लोमेटिक तरीके से भी आज बोल सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि श्योरिटी लाइए अपनी लाइफ में, अपने डिसीजंस में। डिसीजंस तो ले लेते हैं लेकिन उसके बाद बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत अनश्योर हो जाते हैं उन चीज़ों के बारे में। सेहत के हिसाब से आपको सर से संबंधित रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। कुछ रुकावटें जो आ रही थी लाइफ में आज वो दूर हो सकती हैं। आपके लिए उपाय ये रहेगा कि आपको हनुमान जी को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं और बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, शुभ कलर है वायलेट, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि की तरफ। थोड़ा सा दिन परेशान आपको कर सकता है, स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा। चाहेंगे कि नकारात्मकता से निकल पाएँ, नेगेटिव सोच से, नेगेटिव थिंकिंग से निकलने की कोशिश करेंगे लेकिन निकल नहीं पाएंगे। एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा आपको अपने लाइफ को, अपने लाइफस्टाइल को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, एक बैलेंस लाने की कोशिश करनी पड़ेगी, एक टाइम टेबल से अपना जीवन जीने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी, तभी थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे। इस चीज़ की कमी हो रही है क्योंकि कब क्या करना है, किस तरह से करना है, ये थोड़ा सा पिछले 3-4 दिन से आपकी लाइफ से मिसिंग है। थोड़ा क्रिएटिव बनिए अपनी लाइफ में। कुछ अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश किया कीजिए। लगता है कि पिछले कुछ दिनों से जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, उसको लेने से, उसको एक्सेप्ट करने से थोड़ा हिचक जाते हैं। अगर आपको किसी ने कोई बात बहुत ही विश्वास में रख के बताई है तो वो किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। ना ही अपने पर्सनल लाइफ की कोई बातें आज आपको किसी के साथ शेयर करनी है, वरना इन चीज़ों का नकारात्मक प्रभाव आगे चलकर होगा। करियर पे चलते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, ठीक ठाक सा दिन है। बस एक चीज़ कहूँगा कि वाणी पर प्रयोग कीजिएगा। वाणी कटु नहीं होनी चाहिए, कड़वी नहीं होनी चाहिए। बिजनेस की बात जहाँ तक है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपका माइंड एकदम ब्लॉक्ड हो चुका है, नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं। इसके कारण या तो 1-2 दिन छुट्टी पे कहीं पे निकल जाइए, किसी तरह से अपने माइंड को फ्रेश कीजिए, तभी अपने बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, दिन ठीक ठाक है। यदि आपके पार्टनर आपसे ढंग से बिहेव नहीं कर रहे तो आज का दिन है आपको उनसे बात कर कर ये चीज़ क्लियर करने का कि भाई आपका ये जो बिहेवियर है पिछले कुछ दिनों से वो अच्छा नहीं है। ये चीज़ उनके साथ आज क्लियर कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि कम्युनिकेशन की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कम्युनिकेशन बेटर करने का आज दिन है, प्रयास कीजिएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा उत्तेजित रहेंगे, थोड़ा सा एक्साइटेड रहेंगे और ये चीज़ उनको परेशान कर सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से 5वां स्थान अत्यंत बली है। तो यदि आप कुछ आगे पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि जरूरी नहीं कि हायर स्टडीज़ ही, कुछ भी और करना चाहते हैं, कोई डिप्लोमा कोर्स है या किसी और शॉर्ट टर्म कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए सही समय है। थोड़ा सा आपको साहस दिखाकर वो चीज़ स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है और हनुमान जी को 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है वायलेट, भाग्य प्रतिशत है 70%। लिब्रा यानी कि तुला की तरफ, दिन तो आज का ठीक ठाक है। काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे। काम आपके जो अटक रहे थे किसी की सहायता के साथ आज पूर्ण हो सकते हैं। थोड़ा खर्चा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। खर्चे बहुत हो रहे हैं लाइफ में। कई ऐसे खर्चे हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है। कुछ खर्चे तो ऐसे होते हैं जो कि होने ही होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके खर्चे में, आपकी लाइफ में जो खर्चे अभी आप कर रहे हैं वो कई ऐसी चीज़ों पे हैं जो थोड़ी सी, जिसको हम कह सकते हैं कि फालतू की हैं, दिखाने के लिए है, लोगों को दिखाने के लिए। इन चीज़ों पर खर्चे थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। अपनी लाइफ को एनालाइज करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे। थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे आज। जैसे खर्चों पर कंट्रोल करना है, वैसे आज आपको अपनी वाणी पर भी कंट्रोल करना है, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हम जब सच बोल जाते हैं, वो भी लोगों को चुभता है और वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। पैसों को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे। मैं सिर्फ खर्चे की बात नहीं कर रहा, इवन इन्वेस्टमेंट आदि में भी आपका ध्यान पिछले 2-3 दिन से थोड़ा उलझ सा गया है। गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे कर रहे हैं, पैसे को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे।
इन सब चीज़ों पे आज विचार कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक है। यदि लॉ संबंधित कुछ भी आपका जॉब है तो दिन अच्छा रहेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आप हेल्प तो लोगों की करते हैं, लेकिन उस हेल्प के चक्कर में अपने ही बिजनेस में कुछ ना कुछ लॉस करा बैठते हैं। थोड़ा सा इस अपने व्यक्तित्व को बदलने का कोशिश कीजिए। लव लाइफ पे चलते हैं। आज का दिन अपने आप को प्यार करने का है। कभी कभी रिलेशनशिप में व्यक्ति अपने आप को भूलकर अपने पार्टनर पे ही सारा ध्यान दे देता है और फिर अपने आप को कहीं खो बैठता है। तो आज का दिन है, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने बारे में सोचिए और अपने पार्टनर को भी ये रियलाइज़ कराइए कि आप भी रिलेशनशिप में इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक ठाक सा दिन है। थोड़े जजमेंटल रहेंगे आप। मैं यही कहूँगा, कोई भी जजमेंटल कमेंट, कोई भी व्यंग्यात्मक कमेंट अपने लाइफ पार्टनर पर मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा सा नकारात्मक है, थोड़ा अकेला फील करेंगे। आपको ये लगेगा कि आपको कहीं से भी कोई साथ नहीं मिलता। सेहत के हिसाब से डायबिटीज़ जिनको है, थोड़ा दिन तकलीफदायक है। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान अत्यंत बली है। अपने घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा। उपाय है, हनुमान जी का ध्यान करते हुए आपको बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है और हनुमान जी को तिल के तेल के 2 दिए अर्पण करने हैं। शुभ अंक है आपका 4, शुभ कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। छोटी छोटी चीज़ों में यदि खुशियाँ आज ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना, ओवर एक्साइटमेंट में आके कुछ नहीं करना, वो चीज़ आपके खिलाफ ही जाएगी। सपने देखिए, सपनों पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। हो सकता है रिसेंटली कोई सपना टूटा हो, कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो होती रहती हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं से आज खुशियाँ भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। कुछ इच्छाएँ आज पूरी भी हो सकती हैं। तो एक मिला जुला सा आपका दिन रहेगा। अपने व्यक्तित्व में एक ग्रेस रखिएगा। जरूरी नहीं कि लोगों से बात करते हुए आपको गुस्सा ही करना है। ग्रेसफुली भी, टैक्टफुली भी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल एटीट्यूड आपको लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में। एक नियम अपनी लाइफ में बांधने पड़ेंगे, नियमबद्ध अपनी लाइफ को करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से सो गलत टाइम पे रहे हैं, लेट सो रहे हैं, खाना सही नहीं खा रहे। इन सब चीज़ों का हर चीज़ पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जहाँ तक करियर की बात है, कुछ काम जो अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं। जॉब के लिए दिन बहुत अच्छा है। बिजनेस में यही कहूँगा कि ठीक ठाक सा दिन है, बस थोड़े ओवर सेंसिटिव रहेंगे अपने बिजनेस में। कुछ इसके कारण गलत निर्णय भी ले सकते हैं। हो सकता है फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, वो आपके बिजनेस को भी इम्पैक्ट करेगी। लव लाइफ पे चलते हैं। थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। थोड़े फ्लेक्सिबल नेचर के रहिएगा जब अपने पार्टनर से डील करते हैं। जरूरी नहीं कि हर बात पे अड़ना ही है, फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश कीजिएगा। वैवाहिक जीवन में आज का दिन ठीक ठाक है। बैलेंस दिन दिख रहा है। बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप हर चीज़ को हैंडल कर लेंगे। स्टूडेंट्स किसी ग्लानि की भावना में रहेंगे। हो सकता है रिसेंटली चीज़ें उनके विरुद्ध गई हो और उसका जिम्मेदार अपने आप को ठहराते हुए ग्लानि की भावना में पूरे दिन रहेंगे। सेहत के हिसाब से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स संग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, तीसरा स्थान अत्यंत बली है। अपने भाई बहनों से थोड़ा सा और व्यवहार और कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश कीजिए। उपाय है, हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनको लड्डुओं का भोग लगा के 2 घी के दिए अर्पण करने हैं और हनुमान बाहुक का 1 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 8, शुभ कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा है। थोड़ा धैर्य दिखाने का दिन है। सौम्यता अपने व्यवहार में रखने का दिन है। अपनी वाणी में सौम्यता रखने का दिन है। रूडली किसी से बात मत कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। कुछ बड़ा करने जा रहे हैं लाइफ में आने वाले हफ्तों में, तो उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए और उसके बारे में डिटेल्स लीजिए। अपना फोकस उस चीज़ पे केंद्रित कीजिए। प्लानिंग के लिए अच्छा दिन है, आगे बढ़ने के लिए अच्छा दिन है। जो दिन का अंतिम भाग रहेगा वो अच्छा नहीं रहेगा। वहाँ पर कुछ परेशानी आ सकती है, मानसिक वेदना तंग कर सकती है। कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग अवश्य करेंगे, बचने की कोशिश कीजिएगा। करियर पे चलते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, आज का दिन ठीक है। थोड़ा सिर्फ अपने ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दूसरों के काम में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आज नहीं रखनी। बिजनेस के हिसाब से ठीक चल रहा है सब कुछ। कुछ ज़्यादा चेंजेस लाने की आज कोशिश मत कीजिएगा। लव लाइफ पे चलते हैं। थोड़ा अपने पार्टनर के बारे में भी और सोचिए। उनकी संवेदना, उनकी ज़रूरतों के बारे में आपको थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, चीज़ों को सामान्य रूप से आगे बढ़ने दें।
कुछ अलग करने की आज ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि बड़ी पिक्चर को ध्यान में रखते हुए, यानी कि लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। जो रोज़मर्रा के प्रॉब्लम्स हैं वो तो आते ही रहती हैं, उनके कारण आपका एम, आपका ऑब्जेक्टिव हटना नहीं चाहिए। थोड़ा सा ये चीज़ भी आपको अपने मन में रखनी पड़ेगी। सेहत के हिसाब से दिन बहुत अच्छा तो नहीं है, थोड़ी एनर्जी लो रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है। पैसों को ढंग से यूटिलाइज करना सीखिए। आपके लिए उपाय है बजरंग बली का ध्यान करते हुए उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइए और बजरंग बाण का एक बार पाठ कीजिए और एक चमेली के तेल का दिया बजरंग बली को अर्पण कीजिए। चमेली का तेल नहीं है तो घी का दिया भी अर्पण कर सकते हैं। शुभ अंक है आपका 7, शुभ कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन की तरफ। कुछ अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई थी तो वो आज दोबारा वापस आ सकती है। एक पूर्णता का भाव रहेगा लाइफ में। चीज़ें जो नहीं बन रही थी वो बन सकती हैं, जो काम अटक रहे थे वो पूरे हो सकते हैं। दिन अच्छा है आज का, लेकिन इमोशनली थोड़ा सा प्रॉब्लम झेल सकते हैं। फिजिकली सब अच्छा रहेगा, भौतिक जीवन में सब अच्छा रहेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी। लेकिन आप उन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर लेंगे। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। थोड़ा सा अपने बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। कभी कभी अपने बारे में नहीं सोच रहे, हर डिसीजन आपका किसी पर केंद्रित रहता है, किसी को ध्यान में रख कर लिया जाता है और ये भी थोड़ा गलत होता है। दिन अच्छा है वैसे, आज के दिन का लाभ उठाइएगा क्योंकि आज आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहेगी। करियर पे चलते हैं, दिन ठीक ठाक है, काफ़ी अथॉरिटेटिव रहेंगे। मार्केटिंग में काम करते हैं तो दिन अच्छा है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, थोड़ा सा विश्वास कम हो गया है अपने बिजनेस में और अपने ऊपर भी विश्वास कम हो गया है जहाँ तक बिजनेस की बात है। इस चीज़ पे थोड़ा काम करेंगे आज तो अच्छा रहेगा। लव लाइफ की बात जहाँ तक करें, विश्वास की कमी हो गई है, विश्वास पूरा नहीं है एक दूसरे पर और ये चीज़ न केवल आज बल्कि आने वाले समय में भी प्रॉब्लम में डालेगी। स्टूडेंट वैवाहिक जीवन में यही कहूँगा कि थोड़ा सा बैलेंस लाने की कोशिश कीजिए। डबल माइंडेड हो जाते हैं हर चीज़ को लेकर। जब इवन अपने लाइफ पार्टनर से बात करते हैं तो भी स्पष्टता से नहीं कर पाते। इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि दोस्ती के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस पर कंट्रोल अवश्य करना है। सेहत के हिसाब से आज का दिन अच्छा है। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, तो मैंने कहा ही था कि एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, उसको यूटिलाइज कीजिएगा। उपाय है हनुमान जी को खीर का भोग लगाकर या किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करके उनको 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। शुभ अंक है आपका 1, शुभ कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। अब चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। आज का दिन ठीक ठाक है। लोगों को यदि समझ नहीं पा रहे थे, लोगों की बातों को नहीं समझ पा रहे थे, थोड़े मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा हो रहे थे, तो उन चीज़ों में सुधार होगा। कुछ अगर पर्सनल लाइफ में नेगेटिव भी चल रहा है तो आप उसको अपने जीवन पर ज़्यादा आज असर नहीं डालने देंगे, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। एक होप रहेगी आपकी लाइफ में, एक विश्वास रहेगा कि हाँ आने वाला समय अच्छा है। और जब ऐसा एक विश्वास मन में आ जाता है तो हर चीज़ सकारात्मक हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ओवर वर्क कर रहे हैं, काम थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, काम का प्रेशर ज़्यादा है पर्सनल लाइफ में, इवन प्रोफेशनल लाइफ में, तो थोड़ा बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ने के इच्छुक हैं, साफ दिख रहा है ये। और आज अपने सामने आने वाली परेशानियों का भी बहुत अच्छी तरह से आप निवारण कर लेंगे, उनको हैंडल कर लेंगे। आज कई आपकी रुकावटें अपने आप दूर होंगी क्योंकि नवामसा में बहुत अच्छा योग बना हुआ है, तो कई रुकावटें आज दूर होती हुई दिख रही हैं। दिन अच्छा है। करियर पे चलते हैं। यहाँ पे अच्छा दिन नहीं है। जो लोग जॉब करते हैं कहीं से या तो धोखा मिलेगा या आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक ठाक सा दिन है। यदि आप हेल्थ केयर में काम करते हैं, हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ी फिजिकल इंटीमेसी में प्रॉब्लम आ रही है अगर, तो थोड़ा सा उस पर भी काम करने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से कोई इच्छा थी जो आप दोनों की ही थी, आपका कोई ड्रीम था दोनों का, तो शायद उसके संदर्भ में आपको अच्छी न्यूज़ मिल जाए। चीज़ें आज उस मैटर में आज आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए दिन ठीक ठाक सा है। थोड़ा सा अपना जो पढ़ने का तरीका है उसमें यूनिकनेस लानी पड़ेगी। आपको अपने हिसाब से पढ़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है अभी तो आपका सिर्फ जो पढ़ाई का
तरीका है वो किसी को ध्यान में रखकर, किसी से प्रेरित होकर ही चल रहा है। सेहत के हिसाब से यदि डायबिटीज़ है तो थोड़ा सा ध्यान दें। सर्वाष्टक के हिसाब से 12वां स्थान अत्यंत बड़ी है, खर्चे आज बढ़ेंगे। उपाय है हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनको किसी भी मिष्ठान का भोग लगाइए और बजरंग बाण का और हनुमान बाहुक का एक एक बार पाठ कीजिए। शुभ अंक है आपका 6, शुभ कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन राशि की तरफ। कुछ पुराने नेगेटिव थॉट्स आज आ सकते हैं, थोड़ा सा उनसे दूर रहिएगा वरना पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा। कुछ नया करना चाह रहे हैं या इवन अपनी करंट सिचुएशन को बदलना चाह रहे हैं तो एक नया पर्सपेक्टिव आपको अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। थोड़ा सा एक्टिव और बनना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा रहेगा, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, क्लैरिटी से समझेंगे। कहीं कहीं पे डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आज, उसके कारण जो आप सोचेंगे कि हाँ आज ये काम करने हैं उसमें थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि थोड़ा टाइम अपने साथ अकेले आज स्पेंड कीजिएगा, जिससे ये जो डिस्ट्रैक्शन की बात है, जो फोकस कम हो जाता है, उस पर थोड़ा आप काम कर सकें। क्योंकि अभी कई चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट है आपका, काम भी कर रहे हैं, साथ में पर्सनल लाइफ में भी कुछ चल रहा है, सोशल लाइफ में कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। तो ये चीज़ यदि ज़्यादा चल रही है आपके लाइफ में तो थोड़ा सा आपको फोकस लाने की बहुत ज़रूरत है। नवामसा कुंडली देख रहा हूँ और उसमें बहुत ही क्लैरिटी से आ रहा है कि आपका फोकस सही जगह पर नहीं लग रहा, बार बार ध्यान सही डायरेक्शन में जाते जाते कहीं भटक जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इस समय आपकी लाइफ में है कि पहले फोकस रखिए और उसके हिसाब से अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए, अपनी प्लानिंग कीजिए। करियर पर चलते हैं। ठीक ठाक सा दिन है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ऐसे चेंजेस आज आ सकते हैं कार्य क्षेत्र में जो परेशान करेंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा दिन है, लक्ष्मी योग बना हुआ है नवामसा में, दशामसा में, तो पैसा तो आज आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ पे चलते हैं। थोड़ा सा अजीब सा दिन रहेगा, ज़्यादा आपका अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने का मन नहीं करेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा ओवर थिंकिंग करेंगे और उसके कारण प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि कुछ भी निर्णय यदि लेना हो आज या फिर आने वाले समय में, पहले हर चीज़ कंसीडर कर लीजिएगा, उसी के बाद उस निर्णय पे पहुँचिएगा। सेहत के हिसाब से आपको सर से संबंधित कोई रोग, सर में दर्द या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लाभकारी समाचार आपके लिए या इवन आपके घर में भी किसी सदस्य को कुछ अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। शुभ आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान जी का ध्यान करते हुए उनको लड्डुओं का भोग लगाना है और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ करना है, बजरंग बाण का एक बार पाठ करना है। साथ ही में हनुमान जी को एक सरसों के तेल का दिया भी अर्पण कीजिएगा। शुभ अंक है आपका 2, शुभ कलर है आपका ब्लू और भाग्य प्रतिशत है 70%। तो ये था आज का राशिफल। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।